कुमार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। आज अपना स्टडी टॉपिक नहीं है, आज कुछ लाइफ का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ और आपसे कुछ इस वीडियो के दौरान सजेशन भी मांगूंगा, फीडबैक भी मांगूंगा, जो आप अपने वैल्यूबल फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो हम बात करते हैं कि दुख क्या है। हाँ, यस, दुख। अब दुख से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना? वैसे आप अभी फ़िलहाल अपने आसपास अगर कहीं देखें तो आपको ऐसा कोई बंदा, ठीक है ना, कोई पर्सन नहीं मिलेगा जिसके कोई दुख नहीं है। तो ये सबके पास ये दुख क्यों है? ये क्या कोई संपत्ति है या पॉकेट में रखने वाली चीज़ है जो हमेशा सबके पास रहती है? अब ये क्यों होता है? हम यही आज डिस्कस करेंगे। दुख क्यों होता है? ये सबके पास क्यों होता है? ये हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा मैंने रिसर्च किया है, मुझे पता है, इसी को हम यहाँ पे अपने वीडियो में बात करेंगे। तो दुख होने का रीज़न क्या है? तो इसके कुछ पॉइंट हैं। मैं वो पॉइंट बताऊँगा जिसमें से आप अपना पॉइंट पिक करें और फिर उससे आप कैसे दूर निकले ये आपको खुद को समझना है। तो हम बात कर रहे हैं दुख व्यक्ति क्यों होता है या दुखी होने का रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न जो सबको पता है वो है कि इच्छा। अपनी जो इच्छा होती है ना, इच्छा वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। सिंपल सी बात है। लोगों की जो महत्वाकांक्षा होती है उसके साथ इच्छा है वो कभी समाप्त नहीं होती है। यानी अगर सिंपल सी बात करें, अगर कोई साइकिल पे चल रहा है नहीं, उसके बाद साइकिल है, तो वो क्या कामना करेगा, मेरे पास मोटरसाइकिल हो, मतलब बाइक हो। बाइक वाला सोचेगा कि मेरे पास फोर व्हीलर हो। तो ऐसे ही हर किसी की इच्छाएं होती है और वह इच्छा प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है तब उसे ये निराशा जकड़ लेती है और दुख वहीं से शुरू होता है। तो ये तो सबको पता है, जब इच्छा की संतुष्टि नहीं होती है तो दुख जरूर आता है, ठीक है ना? तो ये आपको पता है, मैंने पहले एक बात वीडियो में बताया है, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। तो दुख आएगा तभी तो हमें एहसास होगा कि सुख किस तरह से हमें फील करवाता है। तो ये तो अपने हो गया दुख सुख के बाद। अब दुख की हम बात करें तो सबसे रियलाइजली जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कि दुख होने का रीज़न क्या है कि हम जलते हैं, हम दूसरों से जलते हैं। जलने का मतलब है कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है ना? उसके तो हर चीज़ मतलब अच्छी है, वो फोर व्हीलर है उसके पास, अच्छी बीवी बच्चे वगैरह, वो मतलब हर चीज़ है, तो मेरे पास क्यों नहीं है? तो ये तो रीज़न लगभग 20-30 या 40% लोगों के पास ये इसी वजह से दुख होते हैं कि इसके पास है, मेरे पास ये क्यों नहीं है? तो दूसरों को देख के जलना। यानी वो होता है ना, जो मारवाड़ी में एक कहावत होती है कि दूसरों का वो जो सीरा देख के खुद का जो राबड़ी होती है ना वो तोल देते हैं। यानी दूसरों की थाली में पकवान देखकर अपनी जो चीज़ें, अपने जो पाँच है उसकी वैल्यू नहीं समझना, उस वजह से भी ये चीज़ सामने आती है। दूसरा रीज़न दुख यानी व्यक्ति दुखी क्यों होता है, तो दूसरा है कि हम तुलना करते हैं दूसरों से, कंपैरिजन करते हैं। जलना तो पता लग गया, अब कंपैरिजन यानी एक दूसरे की तुलना। तुलना का मतलब ये हो गया, इसके पास इतने पैसे हैं तो मेरे पास क्यों नहीं, ये इतना बढ़िया दिखता है, मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि ये बढ़िया है और इसकी बढ़िया बढ़िया सी फ्रेंड्स, समाज में बहुत अच्छी व्यवस्थित इज्जत वगैरह है, मेरे पास ये ओके नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना, लाइफ में हर जगह कंपैरिजन ज़रूरी है, लेकिन अब जब लाइफ के इस मोड पे कंपैरिजन आता है तो दुख स्वाभाविक होना देखा जाता है। तो हमें क्या करना है, दूसरों से तुलना ज़रूर करना है, लेकिन उसके बाद हमें कुछ प्रयास भी तो करना है ना। हमेशा दूसरों की कमियां निकालो, दूसरों को देख के खुद के अंदर दुख ही दुख महसूस करो, तब कोई निपटारा नहीं है। हमें उससे तुलना की है तो अब तुलना के बाद हमारे में क्या कमी है, उस कमी को पूरा करना ज़रूरी है, तभी तो दुख दूर जाएगा, वरना ये चलता रहेगा, कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। तीसरा बात करें कि दुख क्यों होता है, यानी हम दुखी क्यों होते हैं। तो हम दुखी क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है कि हम कई चीज़ों से डरते हैं। हम कई चीज़ों से डरते हैं। डरने का मतलब ये है कि अगर आपने देखा होगा, जो आगे बढ़े हैं ना, जो सक्सेस हैं,
तो उन्होंने कुछ रिस्क लिए हैं, यानी डर का सामना किया है, डर का सामना किया है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिंपल सी बात है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सेफ जोन से बाहर निकलना होगा। हमें अपना जो लक्ष्य है उसके लिए पूरे दिल से समर्पित होकर करना पड़ेगा। उसके रास्ते में बीच में बड़ी कठिनाई आए, हमें उस सेफ जोन से निकल के उस चीज़ को अचीव करना है। तो हमें चीज़ों से डरना जरूरी भी है, लेकिन उस डर को बनाए रखना नहीं है। होता है ना कि पूरी लाइफ भर वो एक नौकरी करता रहता है, आगे जाके खुद का कोई बिजनेस नहीं कर पाता। इसका रीज़न क्या है? वो सोचता है कि मैं अपना खुद का लगाऊंगा तो कहीं घाटा हो गया तो, या खुद में एक वो करेज नहीं है, इंक्रेजमेंट कोई नहीं कर रहा है उसकी। कह सकते हैं कि उसका मनोबल इतना नहीं है कि वो कर सके, वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो रिस्क नहीं लेता है तब क्या होगा, उसके मन में डर बैठ जाता है और वह हमेशा सोचता है कि मैं ऐसा करूं या न करूं। तो इस करने न करने के चक्कर में वो दुखी महसूस करता है। नेक्स्ट हम बात करें और क्या रीज़न है जिससे व्यक्ति दुखी रहता है, तो वो है हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। कभी कभी ऐसा होता है हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्यों नहीं बढ़ना चाहते? इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। अब कुछ ऐसे भी रीज़न हैं जो वो खुद को ये सोचता है कि नहीं, मेरे पास जो है वो ठीक है, लेकिन फिर भी बीच बीच में सोचता है नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। तो उसके खुद की अंतरात्मा उसे रोकती है, तो इस वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाता। अब आगे नहीं बढ़ पाता, इसका रीज़न भी ये है कि जैसे अभी मैंने बताया था, वो रिस्क लेना नहीं चाहता, ठीक है ना। और साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि लोग तो आगे बढ़ गए, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। तो आगे बढ़ना है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका रीज़न ही क्या है कि उसके अंदर ये मनोभावना नहीं है आगे बढ़ने की, ठीक है ना। और जब वो आगे नहीं बढ़ेगा, जब लोग उससे आगे निकल जाएंगे तो वो दुखी होगा। वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, मेहनत करना नहीं चाहता और दुखी होता है, तो ये होगा, स्वाभाविक है। नेक्स्ट हम बात करें कि व्यक्ति दुखी क्यों होता है। अगला जो मैं आपको बता रहा हूँ, व्यक्ति दुखी क्यों होता है, हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सैटिस्फाई यानी संतुष्ट नहीं हो पाते। जितनी भी चीज़ें मिले हम हमेशा कहते हैं ना, ग्लास खाली है, आधा खाली का खाली है, तो बस वही हम देखते हैं, ग्लास क्या है, आधा खाली है। तो इस रीज़न से, इस वजह से भी हम दुखी होते हैं। हमें कितना ही मिल जाए लेकिन संतुष्टि हमारे अंदर नहीं आती है। जब व्यक्ति कुछ समय बाद उसे ये फील होना चाहिए कि जब मैं प्रयास करूँ, अब मेरे पास जो है उसे खुद को समर्पित के साथ साथ संतुष्ट मानना चाहिए। अगर वह संतुष्टि फील नहीं करता है तो उसे दुख तो होगा ही, भले कितना ही दो उसे, धन दान मतलब पूरा कर लो, लेकिन फिर भी वो दुखी महसूस कर। अब जैसे आपने देखा है, अमीर से अमीर व्यक्ति भी है, वह भी संतुष्ट नहीं है। तो रीज़न ये है कि जो इच्छाएं होती है ना, वह किसी की पूरी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो संतुष्ट नहीं है। तो हमें अपना विकल्प तलाशना है, उस संतुष्टि को खोजना है और कभी ये हमें फील करना है कि हमारे पास जो है उससे हम पर्याप्त रूप में खुश रहें, तो तभी हम संतुष्टि का अनुभव करेंगे। क्योंकि ऐसी संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन हम कभी नहीं हो सकते। कितना ही कर लो आप, सेटिस्फेक्शन आपके पास नहीं आएगा अगर आपके मन में जो इच्छा है वो बढ़ती ही जा रही है। तो सेटिस्फेक्शन कहीं 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 भी नहीं दिखेगा। आगे बात कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट हम बात करें कि व्यक्ति दुखी होता है, इसका रीज़न ये है कि वह किसी का तरीका नहीं समझ पाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ऑफिस जॉब की बात करें, कोई और बात करें, जो आगे वाला बंदा जो कह रहा है उसकी बात है वो नहीं समझ पाता है कोई व्यक्ति। तो इस असमझ की स्थिति में व्यक्ति अपने आप दुखी महसूस करता है या असमझ की स्थिति में वह दुखी होता है। तो हमें क्लियरली किसी भी चीज़ को गौर से समझना है। हमें अगर नहीं समझ आ रहा है ना, तो उस चीज़ को वापस क्वेरी के साथ उससे पूछो कि ये क्या है, इसे किस तरह से निपटारा करना है। क्योंकि जब व्यक्ति को कन्फ्यूजन होता है ना, तो इस कन्फ्यूजन की आड़ में वह स्ट्रेस फील करता है और मन ही मन दुखी होता है।
तो इस स्ट्रेस को बढ़ने नहीं देना है। हम दुख को कम कर सकते हैं अगर हम उस दुख को किसी के साथ शेयर करें, और दुख का रीज़न क्या है उस रीज़न को तलाशें। तो मैं मानता हूँ कि दुख है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम जरूर हो सकता है। वैसे दुख और सुख लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन हम प्रयास करें कि दुख अपनी जीवन में कम हो, खुशियाँ ज़्यादा हो। तो हमें तलाश किसकी करनी है? हैप्पीनेस, खुशियों की तलाश करनी है। जब हम खुशियों की तलाश करेंगे तो दुख हमारे पास नहीं आएगा। हमें अपने आप को खुशी महसूस करवाना है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना है, तभी तो खुश हो पाएंगे। नेक्स्ट, और क्या रीज़न है जिस वजह से व्यक्ति दुखी होता है? मैं आपको कुछ यहाँ पे रीज़न, तरीके या कारण बता रहा हूँ जिसमें से पक्का आपका कुछ ना कुछ, अगर आप किसी वजह से दुखी है तो ये रीज़न आपको ज़रूर मिलेगा। तो इससे कुछ समाधान यानी कुछ ऐसे तरीके हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति दुखी क्यों होता है? इसका पॉपुलर रीज़न जो अभी के टाइम में है, हम रिश्तों को नहीं समझ पाते हैं। इस रिश्तों की गठबंधन में हम नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत है। तो सही और गलत के इस कश्मकश में हम उलझ जाते हैं और इसी से हम दुख के आवेश में आ जाते हैं, दुख हमारे ऊपर हावी हो जाता है। घर परिवार को लेकर हो, बीवी बच्चों को लेकर हो, ठीक है ना, माँ या पत्नी को लेकर हो, मतलब आपने देखा होगा रिश्तों की ये बुनियाद, कहते हैं ना, जो बुनियाद है वह भरोसे पर कायम होती है। लेकिन इस रिश्तों की जो बनावट है, इस बनावट को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो वहीं से ये कन्फ्यूजन, दुख और चिंताएं उत्पन्न होती है। तो हमें जो ये रखना है कि इस रिश्तों के साथ धैर्य बनाए रखना है। ये रिश्ते जिस नींव पर, जिस बुनियाद पर टिके हैं उसे हमें याद रखना, उसे हमें समझना है। क्योंकि हर किसी के साथ ये कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वह उसको सॉल्व आउट भी करना होता है। तो व्यक्ति दुखी क्यों होता है? क्योंकि वह रिश्तों को समझ नहीं पाता है। तो हमें किसी भी रिश्ते को समझना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो अपना रिश्ता जिसके साथ है उसको कितना इम्पोर्टेंस देना है ये भी पता होना चाहिए। नया रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, तो एक को ज़्यादा महत्व है दूसरे को कम, तो ये भी गलत है। तो हमें क्या करना है? तालमेल रखना है और सबको उसके हक का समय और सहयोग देना है। हमें प्रयास करना है कि ये जो रिश्तों की गठबंधन, ठीक है ना, ये हेर फेर है, ये क्यों हो रही है, उसके कारण जानना है। हम जब रिश्तों की इस असमझ स्थिति से भागेंगे तो समस्या हमारे पीछे भागेगी। तो हमें उसको समझना है, धैर्य रखना है और क्या रीज़न है, इसके बाद हमें उसका कोई तरीका सुलझ या उसका कोई तरीका है वो हमें अपनाना है। तो यही रीज़न और इसके कारण हैं जो आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। दूसरा, हम बात करें व्यक्ति दुखी क्यों होता है। पहले तो आप सिंपल सा ध्यान रखें, आप ये जब वीडियो देख रहे हैं ना तो आपके फेस से ये स्माइल नहीं जानी चाहिए। ज़रूर आपको आपकी दुख से संबंधित कुछ, मतलब हर किसी के, अब मैं ये नहीं मानता कि मुझे कोई दुख नहीं है, कुछ होगा, है भी, तो हमें उसको हैंडल करना सीखना है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था, दुख और सुख जीवन के हिस्से हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि दुख कम से कम हो अपनी ज़िंदगी में, सुख, हैप्पीनेस ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट बात करता हूँ व्यक्ति दुखी क्यों होता है। तो इसका रीज़न एक और ये है कि हम लाइफ में बदलाव नहीं लाना चाहते। ये समझें, जब लाइफ आगे बढ़ रही है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो लाइफ में बदलाव हो रहा है, इस प्रकृति में लोग बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रही है, अगर हम नहीं बदलेंगे तो दुख तो हो गई। अब जब हम बात करें एक नोकिया का कीपैड फ़ोन और दूसरे वीडियो कॉल कर रहे हैं और मस्ती से सोशल मीडिया वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको देख के दुखी हो, तो अब दुखी है तो एक कह सकते हैं कि अपनी मूर्खता ही है। क्योंकि जब लोग आगे बढ़ रहे हैं, समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने आप में भी बदलाव करना है, हमें भी उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढलना है। तो मैं सिर्फ ये मोबाइल का ही नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जब लाइफ में, यानी जब मोबाइल अपडेट होता है, यानी हम चाहते हैं कि हर चीज़ नवीनीकरण हो, अपडेट अच्छी हो, तो अपने आप में बदलाव क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मोबाइल हर 6 महीने बाद अपडेट होता है,
कुछ सालों बाद नया लेते हैं तो अपने लाइफ में भी अपने आप में बदलाव क्यों नहीं कर देते। जब हम अपने आप में बदलाव नहीं करते तब ये जो पुरानी चीज़ें या पुराने विचार या दूसरों से प्रभावित ये जो नकारात्मक आलोचना है वो हमारे ऊपर हावी होती है। तो हमें समय और इस लाइफ में लोगों के तरीके को समझना है। जिस तरह से आगे ये दुनिया बढ़ रही है हमें भी अपने आप को आगे बढ़ते रहना है और जो बदलाव डिमांड करते हैं वो बदलाव हमें स्वीकार करने। जैसे आप बात करते हैं भारतीय संविधान की, बना कब था? 1949 को बना। तो उसके बाद से लेकर आज तक भारतीय संविधान उतना ही वैल्यूबल है जितना उस दिन था। ये क्यों है? क्योंकि इसमें करेक्शन होते रहते हैं, अमेंडमेंट संशोधन होते रहते हैं, तभी तो वो आज भी महत्वपूर्ण है। हम बात इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि संविधान अगर ऐसी परिस्थितियों में बना, उस परिस्थिति आज बदल गई है, तो अगर संविधान नहीं बदलता तो संविधान का वैल्यू समाप्त हो जाता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि समय के साथ वो अपने आप में बदलाव नहीं करते हैं। तो बदलाव प्रकृति का नियम है और गतिशीलता है, तो हमें समय के साथ आगे बढ़ना है, गतिशील रहना है और जो बदलाव ये दुनिया हमसे मांगती है उस बदलाव को हमें स्वीकार करना है, तभी ये जो दुख है वो हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो एंडिंग पॉइंट है जो मैं आपसे बता रहा हूँ वो है सुख पाने का प्रयास करें। बिल्कुल, दुख और सुख तो है, लेकिन आपको किसकी ओर अट्रैक्शन होना है? सुख की ओर। आप सुख के तलाश यानी सुख की तलाश करें, सुख के रास्ते खोजें। आप उस खुशी को ढूंढें जो आपको ज़रूरत है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के हिस्से में दुख ज़्यादा है तो वो अपने आप को क्या महसूस करेगा? मेरे जीवन में ये है, मुझे भगवान ने ही ऐसा बनाया, मेरा लक ही ये है, अब मैं क्या करूं? तो क्या करूं क्या? भगवान सबके लिए बराबर हिस्से का रखता है। अगर हम अच्छे कर्म के साथ अच्छा परिश्रम करते हैं और एक अच्छे कह सकते सुख की तलाश करते तो ज़रूर मिलता है। यानी ये होता है ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। तो हम अगर दुख से ज़्यादा सुख की तलाश करेंगे तो सुख हमारे जीवन में ज़्यादा होगा। तो हमें खुश रहना है, धैर्य रखना है और वह चीज़ें करना है जिससे हमें खुशी मिले। छोटे-छोटे पलों को ज़िंदगी के बड़े पलों की तरह जियो। खुशी महसूस करो, तभी ये खुशी हमारे आस-पास होगी। हमें ऐसे ही देखना है कि सब अच्छे हैं, खुश हैं, तो हमें अपने आप में खुशी महसूस होगी। नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव विचार ही एक ऐसी जड़ है जो हमें खोखला कर देती है। तो थिंक पॉजिटिव, डू गुड एंड मेक हैप्पी एनवायरनमेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।